ज़ाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की एक सोच है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेवफाई है इन कुर्बानियों के साथ। अपने ज़ाती इख्तिलाफात को दफन करें, ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान करें कौम की तरक्की, यकजहती और इत्तेफाक के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुछ अनासिर ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की इस्तेहकाम दाव पर लगा रहे हैं। ज़ाती ख्वाहिशात पर कौमी मफाद कुर्बान करना मुल्क से बेवफाई है। इत्तेहाद से मुल्क के मसाइल हल करना होंगे, अना को मुल्की मफाद के ताबे करना होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, तरक्की और खुशहाली अमन से जुड़ी हुई है। दहशत गर्दों को मिलने वाली हिमायत से वाकिफ़ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। खुशहाली के लिए ज़ाती इख्तिलाफात को दफन करें, मिलकर आगे बढ़े तो खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सद्दबाव करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। ज़राए के मुताबिक अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे शरीक हुए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तफाक। कौमी नसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाह भी किया जाएगा। पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। 300 से ज़ायद मुसाफिर कोयटा पहुंचे। कोयटा से भी पेशावर के लिए ट्रेन चल पड़ी। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 से ज़ायद मुसाफिरों की बुकिंग। पेट्रोल 1 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हादसात। आईजी सिंध, कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सर जोड़कर बैठ गए। ट्रक और डंपर्स में 3 माह में कैमरे, ट्रेलर्स और हिफाजती शील्ड नस्ब करने का हुक्म। इजलास में शहर की 6 शाहराहों को मॉडल बनाने का भी फैसला। लाहौर में ईद के दौरान सड़क हादसात को रोकने के लिए एंटी वन व्हीलिंग प्लान नाफिज। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। शहर में 1 व्हीलर्स की सहूलतकार मैकेनिक्स भी पकड़े जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों की से मॉनिटरिंग की जाएगी। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करेंगे। इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा, बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो देंगे। रियल इस्टेट, रिटेल और ज़राअत को टैक्स निज़ाम में शामिल करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। हुकूमत ने बिजली 1 रुपये 71 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 4 अप्रैल को होगी। वफाकी हुकूमत अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए टैरिफ सब्सिडी बढ़ाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF डायरेक्टर ने कहा कि रकम पाकिस्तान को 28 माह में फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ IMF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोई नई नहर नहीं बन रही। पंजाब हुकूमत का इरादा ज़रूर है, मगर सिंध के हुकूक पर डाका डालने का कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत ने कैनाल्स की तामीर के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। मुल्क में पानी का शदीद बहरान, खुश्क साली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाके मुतासर होने का खदशा। इरसा के एलामिया के मुताबिक सूबों के दरमियान अप्रैल में सिर्फ पीने का पानी तकसीम किया जाएगा। अप्रैल में फराहम किया जाने वाला पानी 40% से कम होगा। मई के शुरू में दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
लाहौर हाई कोर्ट की कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत को पानी पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। अदालत बार बार कह रही है वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। स्मोक तदारक केस में कहा, घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को जुर्माने करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का केस मुकर्रर करने में किरदार नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का केस दोबारा मुकर्रर होने पर हुक्मनामा जारी। कहा, 14 मार्च को केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फ़हम तौर पर केस की दोबारा फाइल इस अदालत को भेज दी गई और फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। केस वापस भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के पास ये तय करने का इख्तियार नहीं कि एक अदालत JUI की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कड़ी तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ और JUI में फासले बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के गोरपा चौफ हैं। PTI को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.15% कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह -1.2% की सतह पर आ गई। दारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त, अंडे, प्याज समेत 10 अशिया सस्ती और 10 की कीमतों में इजाफा हुआ। 31 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वज़ीर आला पंजाब ने तहसील तौंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशन प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO, महकमा सेहत पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। ज्वाइंट मिशन मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करके तजावीज़ पेश करेगा। मरियम नवाज की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल मुफ्त इलाज की हिदायत। कहा, मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने चीन का $1 अरब कर्जा वापस कर दिया। अप्रैल में मजीद $30 करोड़ अदा करनी है और ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का कर्जा 2 किस्तों में अदा किया गया। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $54 करोड़ कम होकर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन में 3 रोज़ बाकी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वतन वापसी के इक़दामात का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी।